प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और चलिए आपकी दिवाली अच्छे से मन रही होगी इस बात की मुझे बहुत अच्छे से आशा है। लेकिन अगली दो स्टोरीज में मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, उन हिंदुओं के बारे में बताना चाहती हूँ जो दिवाली नहीं मनाते हैं। और इसके लिए पहली कहानी के लिए आपको लेकर जाती हूँ जम्मू कश्मीर के रजौरी इस इलाके में। रजौरी में कुछ परिवार वाले अभी भी दिवाली नहीं मनाते हैं। वहां पर मातम परसा रहता है, दिए नहीं जलाए जाते और नहीं कोई मिठाइयां बनती है। ये कहानी बताने के लिए आपको लेकर जाती हूँ और पीछे यानी कि हिस्ट्री की तरफ, यानी कि इतिहास में 15 अगस्त 1947 की तरफ, जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद जो एक बहुत पीड़ादायक समय था विस्थापन का, जो विभाजन का, एक पूरे तबके का दूसरी जगह विस्थापित होना, ये बहुत पेनफुल बात थी। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि पाकिस्तान के कुछ सेना की टुकड़ी आ गई राजौरी के कुछ 8 किलोमीटर पहले और वहां पर कैंप्स लगा लिए। टेंट में से अगले दिन बना दी या एक घोषणा कर दी गई कि या तो आप पाकिस्तान में विलय हो गए हैं, इसका एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर आपको मार डाला जाएगा। हिंदू लोग जो उस समय दिवाली के दिन की तैयारियां उसमें बिजी थे और खुश थे और चहल पहल में मौजूद थे, उन्हें अचानक से जिंदगी से दो चार हाथ करने पड़े और जान गंवानी पड़ी। ये सारे ही जो पाकिस्तान के सेना वाले हैं, ये उन्होंने अटैक कर दिया और जितने भी पुरुष थे निहत्थे थे, लड़ नहीं सके। आरएसएस के स्वयं सेवक थे, जितनी कोशिश कर सकते थे वो लड़े, अंतिम दम तक लड़े, अंतिम सांस तक लड़े और फिर प्राण त्याग दिए। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो महिलाओं ने या तो जहर खा लिया, लड़कियों ने जहर खा लिया, और जो नहीं खा सकी उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। और मुझे अचानक से जब ये पढ़ती हूँ तो याद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर महिलाओं ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हुआ ये कि भारतीय सेना ने अपना तैयारी की और फिर अटैक किया पाकिस्तानी सैनिकों पर। और बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1948 को रजौरी को एक बार फिर से अपने देश में विलय कर लिया गया। और ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब कश्मीर आजादी के समय पहले ही भारत में अपने विलीनीकरण के लिए हामी भर चुका था। ये बात थोड़ी सी दुखद है, लेकिन दिवाली का समय है तो क्यों ना उन सारे ही लोगों को प्रणाम किया जाए, उन सारे ही हिंदुओं को प्रणाम किया जाए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंतिम दम तक लड़ते रहे, लेकिन अपने धर्म के लिए डिगे नहीं, अपने देश के लिए हिले नहीं। प्रणाम भारत, जय हिंद।